श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आने वाले 2 से 3 दिन बहुत ही विशेष हैं, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जो कि वर्ष में सिर्फ एक बार किया जाता है। अर्थात गुरुजी ने कहा है, जब चैत्र नवरात्र पूर्ण होते हैं उसके बाद जो दशमी की तिथि आती है उसमें आपको अपने व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए और अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए एक सरल और आसान उपाय करना होता है। चाहो तो आप घर पे भी कर सकते हो, चाहो तो आप भोलेनाथ के मंदिर में भी जाकर कर सकते हो, पर यह उपाय वर्ष में सिर्फ एक बार चैत्र नवरात्र के बाद जो दशमी आती है उस दिन किया जाता है, जो कि कल है, मतलब 28 मार्च को। 28 मार्च को चैत्र की दशमी तिथि है और इसके बाद जो संशय मन में बना हुआ है कि 29 मार्च या 28 मार्च कब हमें एकादशी का व्रत रखना है, वह संशय भी हम आपको दूर करने वाले हैं कि आपको एकादशी का व्रत कब रखना है, पारण कब करना है, और वीडियो के अंत में कामदा एकादशी की एक ऐसी व्रत कथा सुनाएंगे जिसे सुनने मात्र से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें। यह वीडियो दशमी तिथि जो कि 28 मार्च को है उससे संबंधित है और आने वाली कामदा एकादशी से संबंधित है, जो कि आपके लिए बहुत लाभप्रद साबित होने वाला है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कामदा एकादशी में किए जाने वाले अचूक उपायों की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जिसके लिए आपने यह वीडियो देखा है। चैत्र के बाद जो दशमी तिथि आती है उसमें आपको कौन सा उपाय करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने वर्ष में सिर्फ एक बार करने को कहा है। तो आपको बता दें, चैत्र नवरात्र के बाद आने वाली दशमी तिथि को एक विशेष नया उपाय किया जाता है, जो कि वर्ष में सिर्फ एक बार करने का आपको मौका मिलता है। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, कामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शमी पत्र लेना है, 5 दूर्वा लेना है, 5 बेलपत्र लेना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शमी पत्र, 5 दूर्वा और 5 बेलपत्र लेना है। इसके बाद इन्हें लेकर भगवान शंकर के मंदिर जाना है, या फिर अगर आपके घर पर भोलेनाथ का शिवलिंग है तो आप उस पर भी यह उपाय कर सकते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पे या अपने घर के भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको 1 शमी पत्र, 1 दूर्वा और 1 बेलपत्र, आप चाहो तो 1 बेलपत्र के ऊपर 1 दूर्वा रख लें और उसके ऊपर 1 शमी पत्र रख लें, एक के ऊपर एक, तीनों को रख लें। भगवान शंकर से अपनी कामना करते हुए अपना नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जो भी कामना है वह कामना बोल दें। इसके बाद दूसरे शमी पत्र, दूसरी दूर्वा, दूसरी बेलपत्र, ऐसा करके 3-3 के जोड़े में 5 बार में आपको सभी चीज़ें, मतलब 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र, 5 दूर्वा आपको 5 बार करके अर्पित कर देना है। इसके बाद 1 कलश का जल 3 बार करके शिवलिंग पे आपको अर्पित करना है। 1 कलश का जल 3 बार करके शिवलिंग पे अर्पित करने से तात्पर्य यह है कि एक बार अर्पित करें, 1 सेकंड रोकें, फिर दूसरी बार, फिर थोड़ा सा रुकें और तीसरी बार में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद थोड़ा सा जल आपको प्राप्त करना है, प्राप्त करके अपने घर पे आना है। प्राप्त करने समय आप यह भी कर सकते हैं कि अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। प्राप्त करते समय मनोकामना बोलें, जल प्राप्त करें, अपने घर आएँ, दरवाजे में उसका सिंचन करें, व्यापार वाले स्थान में आप उसका सिंचन करें। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह एक ऐसा उपाय है जिसे वर्ष में सिर्फ एक बार चैत्र के नवरात्र के बाद जो दशमी तिथि आती है, जो कि कल है, क्योंकि आज रामनवमी है, तो आप यह उपाय 28 मार्च को करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। अब बढ़ते हैं कामदा एकादशी जो कि कब है, सबसे पहले उस विशेष जानकारी की ओर। आपको बता दें, दृक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 मार्च को सुबह 8:45 से हो रही है, जो कि 29 मार्च को सुबह 7:46 पर पूर्ण हो जाएगी। ऐसे में कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा। कई चीज़ें एकादशी के व्रत में देखी जाती हैं कि आपके व्रत में द्वादशी जरूर आना चाहिए। 7:46 के बाद दिन भर आपके व्रत में द्वादशी रहेगी तो उसका आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। एक बात और देखी जाती है कि आपके व्रत में दशमी युक्त एकादशी नहीं रखी जाती है, तो आपके व्रत में दशमी नहीं आना चाहिए। 28 मार्च को आप इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि सुबह 8:45 से एकादशी तिथि शुरू हो रही है, उसके पहले दशमी तिथि रहेगी। तो 28 मार्च को बिल्कुल भी व्रत नहीं रख सकते, कोई भी मन में संशय नहीं होना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि क्षण भर की भी एकादशी ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय रहती है तो आप उस दिन एकादशी रखें, क्योंकि उसके बाद द्वादशी रहती है जो कि पुण्यफल प्रदान करने वाली होती है।
तो व्रत आपको 29 मार्च को रखना है। आपको बता दें, दृक पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी के व्रत का पारण आपको 30 मार्च को करना है। 29 मार्च को आपने व्रत रखा, 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह 7:09 तक का समय रहेगा जब आप पारण कर सकते हैं। सुबह सुबह का समय है, लगभग 1 घंटा, उससे थोड़ा सा कम समय है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पारण कब करना है। पारण 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर 7:09 के बीच में आपको पारण करना है। कामदा एकादशी के कुछ शुभ मुहूर्त हैं, वह भी जान लीजिए। अभिजीत मुहूर्त 12:01 से दोपहर के 12:50 तक। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:29 से 3:19 तक। गोधूल मुहूर्त शाम के 6:36 से शाम के 6:59 तक। अमृत काल रात के 1:02 से रात के 2:38 तक। निशिता मुहूर्त रात के 12:02 से 30 मार्च के 12:48, मतलब रात्रि का ही समय है, क्योंकि निशिता मुहूर्त में रात्रि की ही पूजन की जाती है। कामदा एकादशी के दिन आपको क्या करना है? सरल पूजन विधि इस प्रकार है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त हुए, स्नान करें, साफ सुथरे वृक्ष वस्त्र पहने, फिर एक तांबे के लोटे में जल और सिंदूर, अक्षत, लाल पुष्प इसे डालकर सूर्य भगवान को आप अर्घ दें। फिर विष्णु भगवान की पूजन अर्चना आरंभ करें। सबसे पहले हाथ में फूल लें, अक्षत लें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीला चंदन, फूल, माला, भोग जो भी आपने बनाया है वह अर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करके मंत्र का जाप करें, व्रत कथा पढ़े, स्तुति करें, विष्णु चालीसा पढ़े, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़े, अंत में आरती अवश्य करें। विष्णु भगवान के कई मंत्र हैं, जो आपसे बन सके उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अधिकतर लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आप इसका भी जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ओम विष्णवे नमः, ओम हुम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस प्रकार से मंत्र के जाप कर सकते हैं। और दिन भर मन में मंत्र का जाप करें, ऐसा जरूरी नहीं है आवाज़ आए। जितना आप मंत्र में का जाप जो है मन में करते हैं, उसका फल आपको कई गुना अधिक प्राप्त होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो जाप करेंगे वह मन में रहेगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं उन उपायों की ओर जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एकादशी की तिथि को करने को कहे हैं। तो आप यह उपाय जो हैं यह 28 मार्च और 29 मार्च दोनों दिन कर सकते हैं, क्योंकि सुबह एकादशी की तिथि 28 मार्च से भी शुरू हो रही है। तो व्रत तो आप 29 मार्च को ही रखना है, पर उपाय दोनों दिन कर सकते हैं, 28 मार्च और 29 मार्च को। पहला उपाय इतना सरल उपाय है जो कि आपके घर से एक कमाओ सवा खर्च वाली स्थिति को दूर करता है। घर में पैसा टिक नहीं रहा है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, घर में एक के बाद एक बीमार ही होते जा रहा है, पैसा बीमारियों में जा रहा है, घर में क्लेश होता है, बर्तन गिरते हैं, परिवार के सदस्य आपस में प्रेम से बातें नहीं करते हैं, तो यह सभी पितृदोष एवं अन्य दोषों के कारण होता है। तो आपको बस इतना करना है कि आपको एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाएं, या फिर आपके घर में भोलेनाथ का शिवलिंग है उसके समीप जाएं। एक कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर दें। जैसे अर्पित करते आए हैं वैसे अर्पित कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। 3 बार स्वधा 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 बोले, बस इतना ही करना है। आप चाहो तो स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में कर सकते हैं, संस्कृत में बन सके तो संस्कृत में कर सकते हैं। स्वधा स्तोत्र का पाठ आपको गूगल में मिल जाएगा, सर्च कीजिए, आसानी से मिल जाएगा। और उसका इस दिन पाठ करने से जितनी भी आपको समस्या बताई गई हैं उन सभी से आपको मुक्ति मिलती है। पाठ नहीं कर सकते तो 3 बार स्वधा 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 बोल दीजिए, बस इतना ही करना है। साथ ही अगर आप यह जल चढ़ाने का नियम धारण नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय भी आप एक सरल आसान उपाय कर सकते हैं। शाम के समय आपको दक्षिण मुखी एक दीपक अपने पितरों के निमित्त अपने घर पर, जहाँ पर आप पानी का परिंडा रखते हैं, पानी का पात्र रखते हैं, वहाँ पर रख कर प्रज्वलित करना है। यह दीपक पितरों के निमित्त है, इसलिए दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और दीपक दक्षिण मुखी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें।
पानी का जहाँ पात्र रखा रहता है, पानी का परिंदा जिसे कहते हैं किचन में, वहाँ पर रखकर आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। यह उपाय इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद 3 बार स्वधा 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 बोल दीजिए। स्वधा पार्वती जी की नानी है, पितृलोक में निवास करती हैं और उनका नाम का स्मरण करने से भोलेनाथ आपको और पितृ आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि आप इस एकादशी में कर सकते हैं। अगर घर में धन संपदा की कमी है, पैसे घर में आ ही नहीं रहा है, तो आपको धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए एक सरल आसान उपाय करना है। एक कलश में आपको गंगा जल भर लेना है। गंगा जल नहीं है तो अपने घर के जल का उपयोग कर सकते हैं। कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दें, वो भी नहीं है तो जो घर का जल है उसका उपयोग कर लें। 7 बेलपत्र इस जल से भरे हुए कलश के अंदर डालें। इसके बाद कलश का पूरा जल नंदी भगवान के उठे हुए चरणों पर अर्पित कर दें। इसके बाद कलश के अंदर की 7 बेलपत्र एक एक करके भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। बस इतना ही करना है। इसके बाद चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अपनी मनोकामना कर सकते हैं। जो भी मनोकामना करते हैं वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। कम से कम 3 एकादशी यह उपाय करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं एकादशी की उस व्रत कथा की ओर, जो कि सुने बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। काफ़ी छोटी सी व्रत कथा है, जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में भोगीपुर गांव में एक राजा रहता था जिसका नाम पुंडरीक था। वह हमेशा भोग विलास में लिप्त रहता था। उसके गांव में एक स्त्री और पुरुष भी रहा करते थे जिन्हें ललित और ललिता नाम से जाना जाता था। एक दिन पुंडरीक के दरबार में ललित गीत गा रहे थे। उसी दौरान ध्यान ललिता पर चला गया, जिसकी वजह से उनके गीत के स्वर बिगड़ गए, जिसे देखकर जो राजा थे जिनका नाम पुंडरीक था, उन्हें बहुत क्रोध आ गया और राजा ने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस श्राप की वजह से उनकी पत्नी अधिक परेशान हो गई। उसने अपने पति के लिए लोगों से सहायता मांगी। कई जगह सहायता मांगने के बाद उन्हें एक श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। श्रृंगी ऋषि को अपने पति के बारे में बताया। श्रृंगी ऋषि ने उसने कामदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। जैसा जैसा श्रृंगी ऋषि ने कहा वैसा वैसा उन्होंने व्रत रखा और कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारा पति फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने ऋषि के आदेश पर कामदा एकादशी का व्रत किया, विष्णु भगवान की पूजन अर्चन की। इस व्रत को करने से उसका पति राजा के श्राप से मुक्त हो गया और मनुष्य योनि में आ गया। काफ़ी सरल, आसान और बहुत छोटी सी व्रत कथा थी, जो आपको व्रत वाले दिन भी जरूर सुनना है। इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी का व्रत करते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। एकादशी के व्रत में आपको लहसुन और प्याज नहीं खाना है। एकादशी के व्रत में आपको बन सके तो आप भूखे रह के व्रत रख सकते हैं। नहीं बन रहा है तो आप फलाहार कर सकते हैं। ये भी नहीं बन रहा है तो दोनों टाइम फलाहार कर सकते हैं। ये भी नहीं बन रहा है तो एक टाइम भोजन कर लें। बस इस बात का ध्यान रखें कि लहसुन प्याज का उपयोग ना करें। एक बार फलाहार कर लें। नहीं बन पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, शरीर बहुत दुर्बल है, तो दोनों बार आप भोजन कर सकते हैं, पर दिन भर भगवान का नाम जाप करें। अब एकादशी के दिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपको क्या नहीं खाना है। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि आपको किसी भी वृक्ष की पत्तियां नहीं तोड़ना है, ना ही किसी वृक्ष की डाली टूटना चाहिए। ऐसी चीज़ें पूर्णतः निषेध है। ऐसा आपके हाथों से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें, एकादशी के दिन कोई भी वृक्ष की पत्ती नहीं तोड़ना है, ना ही डाली, ना ही फूल, कुछ भी आप उस दिन नहीं तोड़ सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एकादशी के व्रत का पारण का जो समय होता है, अगर आप उस समय पारण करते हैं तो आपका व्रत काफ़ी अच्छा पूर्ण होता है और उसका फल आपको निश्चित और शीघ्र प्राप्त होता है। साथ ही साथ आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको दिन भर किसी की ना ही बुराई करना है, ना ही बुराई सुनना है। मन आपका भगवान की भक्ति में लगाना है। आपके मन में क्रोध बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। पूरा मन, पूरा ध्यान आपका भगवान श्री हरि विष्णु पर लगा रहना चाहिए।
इस प्रकार से रखा गया व्रत आपको पूर्ण फल प्रदान करता है। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या फिर जय श्री कृष्ण जय श्री हरि जरूर टाइप करें।